हाय बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज का टॉपिक होगा बच्चों हम लोग का कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन स्टार्ट करते हैं बच्चों। कोनिक सेक्शन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये टॉपिक है और कोनिक सेक्शन में हम लोगों को तीन टॉपिक डिस्कस करना है बच्चों: पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन क्या है। कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन क्या है और उसके बाद हम लोग इसको तीन कैटेगराइज में बांटेंगे, है ना। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, और तीनों चैप्टर को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे बच्चों इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग कोनिक सेक्शन का डिफिनीशन समझते हैं। लिखेंगे बच्चे, एक कोनिक सेक्शन is the locus of a point P, is the locus of a point P which moves in such a way, that its distance from a fixed point, फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे S। फिक्स्ड पॉइंट S कॉल्ड फोकस, फिक्स्ड पॉइंट को फोकस कहते हैं। ऑलवेज bears a constant ratio to its distance from a fixed straight line, fixed straight line called directrix, all being in the same plane, बच्चों अब इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक फिक्स पॉइंट ले लेना है 2 डायमेंशन प्लेन में, और एक बार जब आप पॉइंट को फिक्स कर दिए तो कर दिए, फिर चेंजेस नहीं करना है। और एक फिक्स लाइन लेना है बच्चों। एक बार आपने स्ट्रेट लाइन ले लिया तो ले लिया, फिर आपको चेंजेस नहीं करना है। और एक पी पॉइंट ऐसा मूव कर रहा है जिसका इस फिक्स पॉइंट से दूरी और इस फिक्स लाइन से दूरी क्या रेशियो कांस्टेंट है। यानी कोनिक सेक्शन उस पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी P से S का दूरी, PS डिस्टेंस फार्मूला से निकल जाएगा, और P से N का दूरी पॉइंट और लाइन के बीच की दूरी के फार्मूला से निकल जाएगा। PS by PN रेशियो जो होगा ये हमेशा कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग नाम देते हैं बच्चों E। E स्टैंड्स फॉर इसेंट्रिसिटी। इसको क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। PS by PN जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, उस कांस्टेंट रेशियो को हम लोग नाम देंगे इसेंट्रिसिटी। और इस P पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? इस P पॉइंट को बोलेंगे फोकस, और इस फिक्स लाइन को क्या बोलेंगे? फिक्स लाइन को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। कोनिक सेक्शन उस पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। उस फिक्स पॉइंट को फोकस कहेंगे, उस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, और जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है वो रेशियो को कहेंगे इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन। तो यहाँ पे 3 केसेस होगा बच्चों। यदि इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 हो जाए, तो क्या बनेगा? तो बनेगा पैराबोला। इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 0-1 के बीच में आ जाए तो आपका बनेगा इलिप्स।
और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए, 1 से ज्यादा आ जाए तो क्या बनेगा बच्चों? हाइपरबोला। यानी PS बाई PN रेशियो इक्वल टू 1 पैराबोला, PS बाई PN रेशियो 0-1 के बीच इलिप्स, और PS बाई PN रेशियो ग्रेटर देन 1 तो हाइपरबोला बनेगा बच्चों, हाइपरबोला बनेगा। तो वहीं से 3 चैप्टर में ये कोनिक सेक्शन डिस्कस होगा। फर्स्ट वन इज पैराबोला, सेकंड इज इलिप्स एंड थर्ड वन इज हाइपरबोला। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों पैराबोला। पैराबोला, पैराबोला इसको फिर से डिफाइन करते हैं। पैराबोला का डिफिनेशन समझते हैं बच्चों। पैराबोला को डिफाइन कैसे किया गया है? तो ए पैराबोला इज द locus of a point, locus of a point whose distance from a fixed point fixed point को क्या बोलते हैं बच्चों? फोकस। फिक्स्ड पॉइंट को बोलेंगे फोकस। is equal to perpendicular distance from a fixed straight line। fixed straight line को क्या बोलेंगे बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स। प्यारे बच्चों, पैराबोला उस पॉइंट का लोकस, उस फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस बोलेंगे S, और उस फिक्स स्ट्रेट लाइन को हम लोग EF बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। और एक पॉइंट ऐसा है जिसका इस S से दूरी और उसका इस लाइन से दूरी, परपेंडिकुलर दूरी को हम PN बोल रहे हैं, हमेशा बराबर है। यानी PS बाई PN रेशियो हमेशा इक्वल टू 1 होगा, यानी PS इक्वल टू PN होगा। और P से S का दूरी और P से PN डिस्टेंस हमेशा इक्वल होगा। यदि PS इक्वल टू PN है ना, दैट इज PS इक्वल टू PN, यानी PS बाई PN रेशियो इज इक्वल टू 1 एंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज 1। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा बच्चों? 1 होगा। इस सारे इनफाइनाइट पॉइंट को मिलाएंगे तो एक कर्व बनेगा, उस कर्व को हम लोग नाम देंगे बच्चों पैराबोला। इस तरह का कोई कर्व बनेगा, ये बनेगा पैराबोला। पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी हमेशा बराबर होता है। पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी हमेशा बराबर होगा। फिक्स पॉइंट को क्या बोलेंगे? फोकस। फिक्स लाइन को बोलेंगे डायरेक्ट्रिक्स। इस तरह से बहुत सारा डिफिनेशन यहाँ पे आएगा बच्चों, हर एक डिफिनेशन को समझते हैं। तो फर्स्ट डिफिनेशन है आपका बच्चों फोकस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों? The fixed straight line, the fixed point, जो मैंने पॉइंट को स्टार्टिंग में फिक्स किया था, the fixed point S is called focus। क्या बोलेंगे इसको? फोकस कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है डायरेक्ट्रिक्स। जो स्ट्रेट लाइन मैंने फिक्स किया बच्चों, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन EF is called डायरेक्ट्रिक्स। दो डिफिनेशन क्लियर है बच्चों? एक एक पॉइंट को समझते हैं, धीरे धीरे समझते हैं चीजों को। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और आपको ये बिल्कुल जहन में बैठना ज्यादा जरूरी है। जो मैंने पॉइंट को फिक्स किया है उसको फोकस कहेंगे, जो मैंने लाइन को फिक्स किया है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट डिफिनेशन इज एक्सिस को पहले समझते हैं फिगर में।
एक्सिस एक लाइन होगा जो फोकस से पास करेगा बच्चों। कहां से पास करेगा? फोकस से, और ये डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा। ये जो पिंक लाइन दिख रहा है बच्चों, ये आपका कहलाएगा एक्सिस। एक्सिस, ये एस क्या कहलाएगा बच्चों? फोकस। फोकस। और ईएफ क्या कहलाएगा बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस का डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? वो लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं बच्चों, एक्सिस। एक्सिस एक लाइन होगा बच्चों। एक्सिस एक लाइन होगा जो फोकस से पास करेगा और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन, द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passing through the focus, passing through the focus, passing through the focus and perpendicular, perpendicular को शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, and perpendicular to the directrix, and perpendicular to the directrix, directrix is called the axis of parabola. एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस को समझते हैं बच्चों। एक्सिस एक लाइन होता है जो फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है। जो डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर होता है। एक्सिस में ही एक नोट पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे एक नोट पॉइंट समझते हैं एक्सिस में। द ग्राफ ऑफ पैराबोला, the graph of parabola, the graph of parabola is symmetrical about, is symmetrical about its axis, symmetrical about its axis। ग्राफ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है बच्चों? एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। प्यारे बच्चों, यदि हम लोग एक्सिस पर कोई मिरर रख देंगे, एक्सिस पर कोई मिरर रख देंगे, तो जैसा ग्राफ का नेचर ऊपर वैसा ही ग्राफ का नेचर नीचे होगा। मतलब पैराबोला जो है वो बिल्कुल अपने एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिसिटी को मेंटेन करता है ना, सिमेट्रिसिटी को मेंटेन करेगा। यहाँ पे यदि हम लोग मिरर को रख दें एक्सिस पे, है ना, तो जैसा ग्राफ ऊपर वैसा ही ग्राफ नीचे। मेरा थोड़ा टेढ़ा बन गया है, हंसना नहीं तुम लोग देख करके। ओके बच्चा, तो पैराबोला का जो ग्राफ होता है वो किसके अबाउट सिमेट्रिकल होता है? तो एक्सिस के अबाउट। मतलब एक्सिस आपको निकालना होगा, इनडायरेक्टली आपसे एक्सिस पूछ रहा है। एंड नेक्स्ट डिफिनेशन इज इसेंट्रिसिटी। याद है बच्चों, भी मैंने डिफाइन किया था इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसेंट्रिसिटी एक रेशियो है PS by PN। PS by PN रेशियो इज द इसेंट्रिसिटी। मतलब उस वेरिएबल पॉइंट का फिक्स पॉइंट से दूरी और उस वेरिएबल पॉइंट का फिक्स लाइन से दूरी का जो रेशियो होगा उसको हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला। और पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा? पैराबोला के केस में इसेंट्रिसिटी आपका आ जाएगा 1। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी 1। तो पूरे पैराबोला चैप्टर में आपको ई नजर नहीं आएगा, क्योंकि ई इसका ऑलवेज कितना हो जाएगा? 1 होता है। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होता है? 1 होता है। तो यहीं पे हम लोग सारे का समझ लेते हैं। तो पैराबोला इधर कर्व है बच्चों, इधर इसका इसेंट्रिसिटी है। तो पैराबोला, इलिप्स, सारे बच्चे बताएंगे, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है। इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसेंट्रिसिटी के बारे में हम लोग यहीं पे और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला एंड सर्कल एंड पेयर शेप। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा बच्चों? 1। उसका उस फिक्स पॉइंट से दूरी, फिक्स लाइन से दूरी बराबर होगा। इलिप्स का इसेंट्रिसिटी कितना होगा बच्चों? 0 1 के बीच में होगा। हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी कितना होगा? 1 से ज्यादा होगा।
और सर्कल का एसेंट्रिसिटी होता है बच्चों 0 और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एसेंट्रिसिटी होता है बच्चों इन्फिनिटी। याद रखना है। यदि मैं बोल दूं कि एसेंट्रिसिटी इज 1/2 तो कौन सा कर्व होगा? तो ये कर्व हो जाएगा आपका एलिप्स। मैं बोल दूं एसेंट्रिसिटी इज √2, √2 किसका वैल्यू है? 1 से ज्यादा है, मतलब ये कर्व कौन सा होगा? ये कर्व होगा हाइपरबोला। एसेंट्रिसिटी 1/2 कर्व कौन सा होगा? इलिप्स होगा। तो एसेंट्रिसिटी का वैल्यू देख करके आप बता सकते हैं कि कर्व कौन सा है। पैराबोला के लिए एसेंट्रिसिटी कितना? 1, इलिप्स के लिए 0-1 के बीच, हाइपरबोला का 1 से ज्यादा, सर्कल का 0 एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एसेंट्रिसिटी होता है बच्चों इन्फिनिटी। इन्फिनिटी होता है। एंड नेक्स्ट डिफिनेशन इज वर्टेक्स। वर्टेक्स बच्चों पहले हम लोग फिगर में समझते हैं कि वहां वर्टेक्स कहां है। तो पैराबोला एक्सिस को जहां पे कट करता है ना बच्चों, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स वी। वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वी स्टैंड्स फॉर वर्टेक्स। पैराबोला एक्सिस को जहां पे कट करेगा उसको बोलेंगे वर्टेक्स। डेफिनेशन लिखेंगे, द पॉइंट, फिगर में सारा मार्क करेंगे बच्चों, द पॉइंट वेयर पैराबोला cuts the axis, axis is called vertex. It's called vertex. वो पॉइंट जहां पे पैराबोला एक्सिस को कट करता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इसको समझते हैं। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? डबल ऑर्डिनेट क्या है इस चीज को समझते हैं पहले फिगर में। वैसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। एक्सिस पे परपेंडिकुलर कितना कॉर्ड होगा बच्चों? ये सब इनफाइनाइट कॉर्ड होगा। ये सारे कॉर्ड को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। और जो कॉर्ड फोकस से पास करेगा इसका एक स्पेशल नाम होता है बच्चों, इसको बोलते हैं LR, लैटस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लैटस रेक्टम। तो डबल ऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों? इनफाइनाइट। लेकिन लैटस रेक्टम क्या होगा? एक और केवल एक। तो डबल ऑर्डिनेट का क्या डेफिनेशन है? वैसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो वो सारे कॉर्ड को हम लोग कहेंगे डबल ऑर्डिनेट। तो डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों, एनी कॉर्ड ऑफ द पैराबोला which is perpendicular to the axis, which is perpendicular to the axis, perpendicular to the axis of the parabola, axis of the parabola is called double ordinate. So क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। वैसा कॉर्ड जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो, इस सारे इनफाइनाइट कॉर्ड को क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डबल ऑर्डिनेट बोलेंगे। और वो कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा उसका एक स्पेशल नाम है बच्चों लैटस रेक्टम। अभी मैंने फिगर में बताया व्हाट इज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम। The chord of parabola, the chord of a parabola passing through the focus, passing through the focus and perpendicular to the axis, is called lattice rectum. Is called lattice rectum. लैटस रेक्टम को हम लोग शॉर्ट में हम लोग आगे यूज करेंगे LR। शॉर्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? इसको LR। वैसा कॉर्ड, फिगर में एक बार फिर से देखते हैं, वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे और एक्सिस पर ये वाला, इस कॉर्ड को क्या बोलेंगे बच्चों? LR बोलेंगे, लैटस रेक्टम बोलेंगे। और लैटस रेक्टम की खासियत दो सर्कल का बराबर होता है बच्चों।
हम लोग क्या बोलते हैं, दो सर्कल बराबर कब होगा, जब उसका रेडियस बराबर होगा। तो दो पैराबोला इक्वल कब होगा, जब उसका लैटिस रेक्टम इक्वल होगा, जब उसका लैटिस रेक्टम इक्वल होगा। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालते हैं बच्चों, टू पैराबोलास are said to be equal if their latera recta, latera rectum का प्लूरल क्या होता है बच्चों, latera recta, their latera recta are equal, latera recta are equal। दो पैराबोला बराबर कब होगा, जब उसका लैटिस रेक्टम बराबर हो जाएगा, तो दोनों पैराबोला इक्वल होगा। व्हाट इज द फोकल कॉर्ड, नेक्स्ट डिफिनेशन इज फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे, वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसको फोकल कॉर्ड कहेंगे बच्चों। तो कितना पैराबोला में कितना आपका फोकल कॉर्ड हो सकता है, यहीं पे समझते हैं। इसमें आपका जो भी कॉर्ड फोकस से पास कर रहा होगा, ये कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है, ये कॉर्ड फोकस से पास कर रहा है, ये सब सारे कॉर्ड को क्या कहेंगे, ये सब सारे कॉर्ड को फोकल कॉर्ड कहेंगे। क्या लैटिस रेक्टम फोकल कॉर्ड है, हाँ लैटिस रेक्टम भी एक फोकल कॉर्ड है, क्योंकि वो भी फोकस से पास कर रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। टिल्टेड भी फोकल कॉर्ड हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या होगा, एनी कॉर्ड of the parabola passing through focus, मजा आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है, passing through focus is called focal chord, focal chord। वैसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको फोकल कॉर्ड कहेंगे। सारे कॉर्ड को क्या कहेंगे, फोकल कॉर्ड कहेंगे। व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या है, फोकल डिस्टेंस क्या है बच्चों। तो किसी भी पॉइंट, पैराबोला पर कोई भी पॉइंट और फोकस के बीच की दूरी, जैसे पैराबोला पे हमने एक पॉइंट ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया P, और इस पॉइंट का S से जो दूरी होगा इतना को बोलेंगे फोकल लेंथ, और इस पूरे कॉर्ड को क्या बोलेंगे, फोकल कॉर्ड। तो डिफरेंस है बच्चों, फोकल कॉर्ड में और फोकल डिस्टेंस में डिफरेंस है बच्चों, समझते हैं इसको। द डिस्टेंस ऑफ ए point on parabola from its focus is called focal distance। हर एक डिफिनेशन को समझेंगे बच्चों बहुत अच्छे से, हर एक पॉइंट्स आपको समझ में पहले नहीं आएगा तो आपको पैराबोला समझ में नहीं आएगा। तो हर एक डिफिनेशन को पहले समझेंगे कि डिफिनेशन क्या है। फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूं चीजों को बच्चों। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया कि व्हाट इज कोनिक सेक्शन। तो कोई एक पॉइंट है, उसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो कांस्टेंट होगा, तो वो कर्व कहलाएगा कोनिक सेक्शन। अब रेशियो पर तीन पॉसिबिलिटी, रेशियो इज 1, रेशियो 0-1 के बीच, और रेशियो 1 से ज्यादा। यदि रेशियो 1 से इक्वल टू 1 होगा, जिसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं, तो कर्व होगा पैराबोला। रेशियो 0-1 के बीच में होगा तो इलिप्स, और रेशियो 1 से ज्यादा होगा तो हाइपरबोला। तो फिर पैराबोला को डिफाइन किए, पैराबोला उस पॉइंट का लोकस है जिसका एक फिक्स पॉइंट से दूरी और एक फिक्स लाइन से दूरी हमेशा बराबर है। उस फिक्स पॉइंट को फोकस कहेंगे, उस फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद इसमें बहुत सारे टर्म है। एक्सिस जो फोकस से पास करे, डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर हो। वर्टेक्स पैराबोला जहां पे एक्सिस को कट करेगा वो पॉइंट कहलाएगा वर्टेक्स। जितना भी कॉर्ड जो डायरेक्ट्रिक्स के पे पैरेलल होगा और एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा, इस सारे कॉर्ड को, ये सब सारे कॉर्ड को क्या कहेंगे, डबल ऑर्डिनेट। और जो कॉर्ड आपका फोकस से पास करेगा उसका एक स्पेशल नाम देंगे जो एक्सिस पे परपेंडिकुलर भी होगा,
इसका एक स्पेशल नाम देंगे LR। और कोई भी पॉइंट और फोकस के बीच की दूरी को फोकल डिस्टेंस कहेंगे, और जो कॉर्ड फोकस से पास करेगा उसको फोकल कॉर्ड कहेंगे। सेंट्रिसिटी एक रेशियो है और सारे का अलग अलग होता है। ये डिफिनेशन आपको यहां तक क्लियर होना चाहिए बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ second degree in x and y to represent a parabola, to represent a parabola. जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई एक पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा? प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होता है ना? इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बच्चों, ये जो खतरनाक सा इक्वेशन दिख रहा है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सारे कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल को भी करता है, ये पेयर स्ट्रेट लाइन को भी करता है, इलिप्स को भी, पैराबोला, हाइपरबोला, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। एक पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा? जब ये दो बातों को मानेगा। इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab हो जाए एंड डेल्टा एंड डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। जहां डेल्टा क्या है बच्चों? डेल्टा एक डिटर्मिनेंट होता है। उस डिटर्मिनेंट को कैसे निकालते हैं? a b c डायगोनल में abc hg ff। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू a कहां से निकालेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a देगा, xy का कोफिशिएंट 2h देगा, y स्क्वायर का कोफिशिएंट b देगा, x का कोफिशिएंट 2g देगा, y का कोफिशिएंट 2f देगा, और कांस्टेंट a h b g f c सारा कैलकुलेट कर लेंगे। और ये दो कंडीशन आपको फुलफिल होना चाहिए, h स्क्वायर इक्वल टू ab और डिटर्मिनेंट जो डेल्टा से कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। ये दो बातें यदि मानता है तो ये जो खतरनाक सा इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। हम एक ही जगह सारा कंडीशन को लिखते हैं बच्चों। ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जो है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा, है ना? ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा? ये पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगा? ये इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा? ये हाइपरबोला को कब करेगा? और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को कब करेगा? चार्ट बनाएंगे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, प्यारे बच्चों, ये जो सेकंड डिग्री का कर्व है, मैंने बोला कि ये सारे कोनिक्स को रिप्रेजेंट करता है विथ कंडीशन। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपका डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए। व्हाट इज डेल्टा? वही डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू 0 होना चाहिए, और h स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू ab होगा, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सर्कल के लिए क्या होगा बच्चों? सर्कल के लिए आपका a बराबर b होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। सर्कल चैप्टर में ये कंडीशन देखे हैं। और दूसरा कंडीशन कि h 0 होता है। सर्कल के इक्वेशन में xy का टर्म नहीं आता है बच्चों। सर्कल के इक्वेशन में xy का टर्म नहीं आता। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या पढ़े हो? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 सर्कल चैप्टर में। तो a और b बराबर होगा, मतलब यहाँ पे देखिए 1 1 या इक्वल भी हो सकता है, तो कॉमन लेकर के 1 कर लेंगे। h 0 होगा, xy का टर्म नहीं होगा,
और तीसरा कंडीशन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। यदि ये तीन कंडीशन को फुलफिल करता है तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अभी मैंने पैराबोला में क्या पढ़ा है, डेल्टा नॉट 0 एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, डेल्टा नॉट 0 और इलिप्स के लिए एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, और हाइपरबोला होने के लिए डेल्टा नॉट 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने के लिए डेल्टा नॉट 0 एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, और तीसरा कंडीशन होता है बच्चों a प्लस बी। ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, a प्लस बी 0। यदि ये सारे कंडीशन को फुलफिल करता है ना, तो ये जो सेकंड डिग्री का कर्व है वो कब पेयर शेटान को रिप्रेजेंट करेगा, कब सर्कल को करेगा, कब पैराबोला को करेगा, कब इलिप्स को करेगा, कब हाइपरबोला को, और कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को करेगा बच्चों। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक की बातें डिस्कस की। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो अगला लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आया बच्चों समझ में, मजा आ रहा है तो कमेंट करो, लाइक करो, और जितना से ज्यादा हो सके इसको शेयर करो बच्चों। ओके।